रुद्राष्टक मंत्र शक्तिशाली मंत्र है। यह भगवान शिव के ब्रह्म स्वरूप और वेद स्वरूप विशेषताओं से संबंधित है। वीडियो में शिव तत्व की उपस्थिति और उनकी तीसरी आंख शिव नेत्र नामक मानव शरीर में विभिन्न चक्रों का वर्णन किया गया है। मुख्य विषय वीडियो में वर्णित है। 2, 3 ओम ओम ओम। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ और आज मैं शिव जी का रुद्र अष्टकम मंत्र का 2 लाइन लेने जा रही हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवंशं भजेऽहम्। इसका अर्थ यह है कि मैं शिव जी को प्रणाम करती हूँ। शिव निर्वाण रूप है, उनका हम आराधना करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। विभुम विशेष रूप से वे व्यापक है, यानी हर जगह फैले हुए हैं। शिव ब्रह्म के स्वरूप हैं, वही वेद भी हैं, वे वेद स्वरूप है। अब प्रश्न ये आता है कि वेद है क्या और किसने लिखा है? वेद भगवान ने लिखे हैं। वेद में हमारे जन्म से लेकर मुक्ति तक की यात्रा का वर्णन है। वेद एक गाइड बुक हमारे लिए है। ये गाइड बुक में दिया है कि हम परमात्मा से कैसे आए और उन तक कैसे पहुंचे। परमात्मा के स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। उनका नाम वेद में ब्रह्मा का हिरण्यगर्भ कहा गया है, विष्णु का सत्यम कहा गया है और शिव को ईश्वर कहा गया है। अब हम देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु और शिव का क्या काम है। ब्रह्मा का काम है संसार का रचना करना, विष्णु का काम है पालन करना, शिव का काम है शांति देना तथा कल्याण करना। ये सब वेद में दिया गया है। भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव ये सब सिद्धांत है, यानी आधार है, रास्ते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। अब हम देखेंगे कि हमारे कितने वेद हैं। हमारे 4 वेद है। पहला है ऋग्वेद, ये सबसे पुराना है। इसमें कर्म कांड से भरा हुआ है, जैसे शादी विवाह उपनयन पूजा कैसे किया जाए तथा इसमें इसके द्वारा परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, तथा यज्ञ हवन एवं मानव का हर समस्या का समाधान ऋग्वेद में दिया गया है। दूसरा है सामवेद। सामवेद को संगीत शास्त्र का मूल रूप माना गया है। इसमें आध्यात्मिक तप का वर्णन है। तीसरा है यजुर्वेद, इसमें उपासना का विधान है तथा आध्यात्मिक यज्ञ का विधान है। इसमें भक्ति में प्रेम भाव से गाना गाना, उसमें डूब जाना तथा भक्त और भगवान एक हो जाना और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ये सब यजुर्वेद में दिया गया है। चौथा है अथर्ववेद, ये तीनों का निचोड़ है। इसमें ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तथा आयुर्वेद इसी से निकला है। अब हम शिव पर चलते हैं। शिव का वास हिमालय पर्वत है, उनका वाहन बैल है, उनकी पत्नी पार्वती है, उनका पुत्र गणेश है। शिव चिताकाश में रमन करते हैं, उनका वास हिमालय पर्वत है। अब प्रश्न ये आता है कि वे हमारे शरीर में रहते कहाँ हैं? वे बिंदु विसर्ग में रहते हैं। बिंदु विसर्ग है कहाँ? यह बिंदु विसर्ग जहाँ औरत लोग जूड़ा बनाते हैं तथा आदमी लोग शिखा रखते हैं, यही बिंदु विसर्ग है। यही आत्मा का भी वास है। ऐसा कहा गया है कि शिव के पास तीसरा नेत्र भी है, जिसके द्वारा वे कामदेव को भस्म कर दिए। अब प्रश्न ये आता है, शिव जब हमारे बिंदु विसर्ग में है तो शिव का तीसरा नेत्र भी हमारे शरीर में कहीं न कहीं होगा। योगी ने यह पाया है कि शिव नेत्र हमारे
अग्ना चक्र के पीछे जब हम अग्ना से बिंदु विसर्ग तक एक आध्यात्मिक राह से जोड़ते हैं तो यह पाया गया है कि शिव का तीसरा नेत्र अग्ना चक्र से 1.5 इंच अंदर है। मनुष्य ध्यान साधना द्वारा तीसरा आंख खोलकर वह अपने संचित और क्रियमान कर्म को भस्म कर सकता है। यहीं से विवेक भी जगता है। शिव परमात्मा है, फिर अनेक होने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम रूप में आए हैं। यह तो निश्चित है कि परमात्मा के रूप हमारे अंदर है, इसीलिए उनके 3 स्वरूप हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे शरीर में कहीं न कहीं होना चाहिए। योगी लोग ने यह तीनों स्वरूप को देखा है। वह है लोअर अग्ना में सत्यम, अपर अग्ना में सुंदरम और बिंदु विसर्ग में शिवम। शिव के पास ही आत्मा भी है। जब ये तीनों चक्र शुद्ध हो जाता है तो हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब अगले वीडियो में ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।